हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जो शिफ्ट हमने आज थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। और जैसे कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया ही था कि कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स अपनी ज़िंदगी से किसी पर्सन को पूरी तरीके से डिक्लटर करना चाहती हैं। तो क्या ये पर्सन आपके मैस्कुलिन है या फिर ये पर्सन कोई थर्ड पर्सन है, यही हमें देखना है गाइस। मैं सबसे पहले फेमिनिन्स की एनर्जीज़ यहाँ पर ग्रैब करने जा रही हूँ। द एम्परर, टू ऑफ कप्स एंड जजमेंट वाली एनर्जीज में हमारी कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स बनी हुई हैं। यानी कि यहाँ पर एक जो मुझे वाइब शो हो रही है, ये किसी एक पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बनी हुई हैं या फिर खुद को रोक रही हैं किसी पर्सन की तरफ आगे बढ़ने से, और दूसरी तरफ ये एक पर्सन के साथ एक नई अपॉर्चुनिटी चाहती हैं, एक दोबारा से किसी रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहती हैं। मतलब एक तरफ ये किसी से भाग रही हैं, दूसरी तरफ ये किसी से एक अपॉर्चुनिटी चाहती हैं, ताकि आप लोगों का एक जो मतलब डिज़ायर होगा गाइस, मैं जितनी भी यहाँ पर सेट ऑफ फेमिनिन्स बनी हुई हैं उनसे कह रही हूँ, आप लोगों का एक कॉमन डिज़ायर होगा यहाँ पर हर किसी का कि आपको टू ऑफ कप्स चाहिए अपनी ज़िंदगी में, एक रिलेशनशिप, एक हैप्पी रिलेशनशिप की आपको उम्मीद है। अब आप शायद ऐसे पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो जो ये टू ऑफ कप्स आपको दे सके। यानी कि आपका जो माइंड है वो लॉजिकली सोच रहा है, प्रैक्टिकल वे में सोच रहा है, और जो चीज़ इम्पॉसिबल है ऐसी डायरेक्शन की तरफ शायद आप भागना नहीं चाहते, या फिर आप उस डायरेक्शन में भाग भाग कर थक गए हो क्योंकि मंजिल आपसे शायद दूर होती जा रही है, या फिर आपने डायरेक्शन ही गलत चुनी है। और मैंने आपको हमेशा से एक बात कही थी कि जब भी आप लोगों की ज़िंदगी में किसी मैनिफेस्टेशन की कंप्लीशन अगर आपको नज़र नहीं आ रही है, या फिर काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो वहाँ पर कुछ वजह होती है गाइस कि आइदर जो भी आप चीज़ चाह रहे हो, जिस भी पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाह रहे हो, वो पर्सन आइदर आपके लिए सही नहीं होते हैं, या फिर आपके ज़िंदगी में और भी कर्मा किसी और पर्सन के साथ जुड़ा होता है, और जब तक आप उस पर्सन के साथ अपना कर्मा बैलेंस नहीं कर लेते, तब तक ये जिस पर्सन को आप चेस कर रहे हो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं आते। तो ऐसा कुछ तो सिनेरियो मुझे यहाँ पर शो हो रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन की तरफ खुद को अट्रैक्टेड फील कर रहे हो जहाँ पर आप जाना तो नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि उस पर्सन से आपको ये टू ऑफ कप्स की एनर्जीज मिलने की एक समझ लो उम्मीद नज़र आती है, या फिर बस आपके हाँ कहने की देर है। जैसे ही आपने हाँ कह दिया उस पर्सन को, तो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में इमीडिएटली आपको ये टू ऑफ कप्स ऑफर कर सकते हैं, यानी कि एक कमिटमेंट आपकी तरफ ऑफर कर सकते हैं। तो शायद यही वजह है गाइस कि इस पर्सन के तरफ आप एक अप्रोच रखने के बारे में सोच रहे होंगे, इवन दो आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर में बने रहते होंगे, या फिर इस पर्सन की तरफ आपका अप्रोच एक अथॉरिटी फिगर की तरह होगा अगर ये आपके अंडर काम करते हैं, या फिर ये किसी भी मामले में आपसे लो हैं, जैसे कि स्टेटस वाइज, एज वाइज, जो भी है। अगर ये आपके कंपैरिजन में लो हैं तो ज़रूर आप इनकी तरफ वही एक अथॉरिटी पर्सन की तरह शायद बने होंगे, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन की तरफ एक टू ऑफ कप्स की एनर्जीज में बने हुए हो। तो आप लोग बेटर जानते हो गाइस कि आप किस पर्सन की तरफ एक अप्रोच रखना चाहते हो, और जो अदर पर्सन है जिनको आप चेज कर रहे थे, तो शायद आप खुद से क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे कि ये जो पर्सन है कभी मेरी ज़िंदगी में कम बैक करेंगे भी, या फिर इनकी तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन मुझे देखने को एटलीस्ट मिलेगा भी या नहीं, राइट? क्योंकि जब दो ऑप्शन होते हैं किसी की भी ज़िंदगी में गाइस,
तो एक जो ऑप्शन होता है वो टोटली बेस्ड अपॉन द प्रैक्टिकलिटी होता है गाइस। जो अदर ऑप्शन होता है वो आपके दिल के साथ जुड़ा होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि आपका दिल क्या कहता है। प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर अगर देखें तो जो भी आपके लिए इजीली अवेलेबल ऑप्शन है आप उसी की तरफ बढ़ना चाहोगे, जो कि बट नेचुरल है। ये किसी की भी थिंकिंग हो सकती है, राइट। जो भी नॉर्मल लोग हैं वो ऐसे ही सोचते हैं कि जो भी इजीली मिल रहा है उसी की तरफ हमारा अप्रोच रहता है। लेकिन ऐसी चीज़ जिसको मतलब हासिल करना इम्पॉसिबल है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसी चीज़ की तरफ आप कम ही बढ़ना चाहोगे, इज़न्ट इट। तो अगर कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रही हैं जिनके साथ आपका पास्ट में एक सेपरेशन हुआ था और ये अब आगे आपके लिए कोई अप्रोच लेंगे भी या नहीं, तो उनकी एनर्जीज़ मैं अब आपको बताने जा रही हूँ गाइस। मतलब यहाँ पर हम एक कंपैरिजन रखेंगे इनकी पास्ट एनर्जीज़ एज वेल एज इनकी फ्यूचर एनर्जीज़ क्या कहती हैं। ऑलराइट, तो गाइस इनकी पास्ट की एनर्जीज़ आपको लेकर 2 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन एंड द हायरोफेंट वाली बनी हुई थी। यानी कि जैसे ही आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन आ गई थी, ये उस वक्त की एनर्जीज़ हैं। तो उस वक्त हो सकता है इनके माइंड में आया भी होगा कि ये आपसे वॉक अवे ना करें, लेकिन क्योंकि ये एक द मैजिशियन वाली एनर्जीज़ में आ गए थे, उस वक्त इन्हें लगा कि ये जो भी कर रहे हैं वही सही है। और वहाँ पर अगर एक ऐसी बात हो गई थी गाइस जो ना तो आपके कंट्रोल में थी ना ही इनके कंट्रोल में थी, और हालात कुछ ऐसे रहे होंगे आप दोनों के बीच में कि उस वक्त आप दोनों का एक दूसरे से दूर जाना ही अगर बेटर था, तो शायद इन्होंने उस टाइम का फ़ायदा उठाया होगा। मतलब आप इन्हें रोक नहीं सके पूरी तरीके से, मजबूरी रही होगी कि इन्होंने जो भी बहाना आपसे बताया था कि इन्हें जाना है कहीं, आइदर ट्रैवल प्लान हो सकता है, क्योंकि ट्रैवल प्लान्स जब भी होते हैं वहाँ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। कोई इंसान अगर किसी प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जा रहा होता है, आइदर किसी जॉब से रिलेटेड सिचुएशनशिप होती है या फिर करियर से रिलेटेड कोई सिचुएशनशिप होती है, कभी फैमिली लाइफ से रिलेटेड कुछ होता है या फिर हेल्थ इशू होता है, राइट। अगर ऐसी कोई मजबूरी रही थी कि ये जो आपके पर्सन है वहाँ पर आपको एक मजबूरी दिखाकर चले गए थे, वॉक अवे हो गए थे, तो ज़रूर इन्होंने मैजिशियन बनकर आपको मैनिपुलेट किया था गाइस। इन्होंने वही ऑम्बियंस क्रिएट किया था आप लोगों के सामने गाइस, जिस भी ऑम्बियंस को ये क्रिएट करना चाहते थे पर्पसली। और समझ लो वक्त भी इनका साथ दे गया उस वक्त, और ये और आप दोनों ही एक सेपरेशन में चले गए। शायद ये जानबूझकर आपसे अलग होना चाहते थे, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज मुझे एक ऐसी सिचुएशन की तरफ इशारा कर रही हैं गाइस। आइदर आप दोनों की लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिनेरियो रहा होगा, अगर इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते थे कि आप और ये साथ रहें। तो आप दोनों अगर एक थर्ड पार्टी सिनेरियो के चलते अलग हुए हो, तो ज़रूर इट इज़ क्वाइट क्लियर इन्होंने अपने थर्ड पार्टी की बात मानी और ये आपसे वॉक अवे हो गए। और जब ये आपसे बिछड़ गए थे तब ये शायद बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि इनकी एनर्जीज द मैजिशियन वाली थी। एटलीस्ट मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ब्रेकअप के बाद ये एक रिलैक्सेशन वाली एनर्जीज में आ गए थे कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, या फिर ऐसा ही होना था, यही सही है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है गाइस, मैस्कुलिन्स का ऐसा ही बिलीफ सिस्टम होता है, ये उन लोगों की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड रहते हैं जिनको ये एक हायरोफेंट की तरह देखते हैं। यानी कि आइदर इनकी फैमिली लाइफ हो सकती है जहाँ पर इनके पेरेंट्स होंगे, एल्डर ब्रदर सिस्टर्स जो भी हैं, उनको ये पहले ज़्यादा महत्व देते हैं। ये एक सिनेरियो हो सकता है। और जो अदर सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ, अगर ये ऑलरेडी मैरिड थे तो इन्होंने यही सोचा होगा उस समय कि इनकी जो लीगल लाइफ पार्टनर है, वाइफ और अ हस्बैंड, ये उन्हीं की बात माने, उन्हीं को एक ऐसी पोजीशन दें, एक समझ लो अथॉरिटी पोजीशन, जहाँ पर ये उन्हीं के लिए सब कुछ करें, उन्हीं के लिए जस्टिस में बने रहें। और अगर आप लोग इनके लिए एक सीक्रेट रिलेशनशिप में बने हुए थे
तो ऑफ कोर्स गाइज ये आपकी तरफ कैसे अपना 100% अप्रोच रख सकते थे। तो सेपरेशन की वजह अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो इट इज़ क्वाइट क्लियर इन्होंने अपने लीगल पर्सन को ही चुना होगा आप पर, और इसीलिए ये वॉक अवे हो गए थे। और उस वक्त इनके और इनके थर्ड पार्टी के बीच में जो भी सिनेरियो था वो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग था, अच्छा चल रहा था इन दोनों के बीच में सब कुछ। अगर ये एक फैमिली लाइफ भी है तो इनके पेरेंट्स के साथ, इनकी फैमिली के साथ इनका जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे से बैठ रहा था, काफ़ी अच्छे से बन पा रही थी इनके अपने फैमिली के साथ, और ये वही करते जा रहे थे जो भी इनकी फैमिली इनसे कहा करती थी, राइट। लेकिन ऐसा क्या शिफ्ट आया कि ये ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो गया आपकी तरफ? इन्होंने अगर एक अप्रोच रखा है या फिर अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी लाइफ में कम बैक करने वाले हैं, तो इनकी करंट एनर्जीज में आपको बता दूं, 4 ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज में ये आने वाले हैं या आ चुके हैं। इसका मतलब यही है गाइस, इनकी जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहां पर आइदर ये उनके साथ एक सेपरेशन में चले गए होंगे, आइदर इन दोनों के बीच में अब बातचीत नहीं होती होगी, या फिर एक डिस्कनेक्ट ये उनसे महसूस करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं। ज़रूर इन्होंने डिवाइन से कनेक्टिविटी बना ली होगी, स्पिरिचुअल साइड इनका अवेकन हो गया होगा, राइट। और यूनिवर्स ने इनकी तरफ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिखाना शुरू कर दिया होगा, राइट। अब ये अपने दिल की सुनते हैं और ये अपने सबकॉन्शियस से एक कनेक्टिविटी महसूस करते हैं। क्या होता है गाइस, जब आप किसी एक इंसान को धोखा देकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो आप आगे पूरी तरीके से बढ़ नहीं पाते, क्योंकि इट इज कॉल्ड कर्मा। जो कर्मा आप किसी एक पर्सन के साथ करते हो वही आपकी तरफ लौट कर आता है। तो इन्होंने जैसा बिहेवियर आपके साथ रखा होगा, तो हो सकता है इनके जो करंट पार्टनर हैं उन्होंने भी इनके साथ वैसा ही कुछ बिहेवियर रखा होगा। उस पर्सन ने भी इन्हें चीट किया होगा, जैसे ये आपको चीट करके चले गए, या फिर उस पर्सन ने भी एक छल रखा होगा, जैसे इन्होंने आपकी तरफ एक मैनिपुलेटिव अप्रोच रखकर आपको किन्हीं बातों में उलझा कर अगर ये आपसे वॉक अवे हो गए थे, तो जस्ट लाइक दैट इनके करंट पार्टनर भी इनके साथ ऐसा ही कर रहे होंगे, क्योंकि कर्मा रिटर्न होना ही होता है। इनकी भी जिंदगी में शायद वही कर्मा लौट कर आया होगा, इसीलिए इनके अंदर एक डीप वे में एक अवेकनिंग हो गई है गाइस। आज हमने देखा भी था कि थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में इनकी एनर्जीज रिसेप्टिविटी वाली बनी हुई थी। ये चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इन्होंने ज़रूर अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से हाथ मिलाया होगा, वहाँ पर चीज़ों को इन्होंने एनालाइज किया, डीप वे में इन्होंने भी पेन महसूस किया जो आपने पेन महसूस किया था, कि अगर इन्होंने आपको रुलाया था तो रोए ये भी हैं, फाइन, भले ही आपके लिए ना सही, उस पार्टनर के लिए सही जिन्होंने भी इनको धोखा दिया होगा। और अगर यहाँ पर पार्टनर नहीं है, एक थर्ड पार्टी सिनेरियो नहीं भी है, तब भी इनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं अभी चल रही होगी, या तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी एरिया पर धोखा खाया होगा, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अल्टीमेटली एक रियलाइजेशन इन्हें हो चली है कि इन्होंने आपके साथ जैसा भी बिहेवियर रखा था वो गलत था, इन्होंने आपको चीट किया था। अब ये एक अवेकनिंग में आ रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि ये आज़ाद होना चाहते हैं। आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए ये कहीं से आज़ाद होकर आपकी तरफ वो एक कंप्लीशन प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो भी इन्होंने आपकी तरफ एक वादा किया था गाइस। ज़रूर इन्होंने कमिटमेंट किया था आपको, और वो कमिटमेंट अगर इन्होंने पूरा नहीं किया था तो इन्हें लौटना होगा। और शायद यही बात इन्हें हॉन्ट कर रही होगी कि ये आपसे कमिटमेंट कर कर तो चले गए लेकिन कभी लौटे नहीं थे। तो जो भी एक आधी अधूरी इनकम्प्लीट कन्वर्जेशन आप दोनों के बीच में बनी हुई थी, तो उस कन्वर्जेशन को ये कंप्लीट करने के लिए आपकी तरफ पुश किए जाएंगे, या फिर अगर इन्होंने आधा अधूरा कमिटमेंट आपको दिया है तो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए इन्हें यूनिवर्स पुश कर रहा है गाइस। इसीलिए आज इनकी एनर्जीज एक रिसेप्टिव मोड में बनी हुई थी, इजंट इट? और इसी रिसेप्टिविटी के साथ आपके मैस्कुलिन खुद को अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट करते जा रहे हैं गाइस, और ये फाइनली इवेंचुअली वही करेंगे जो भी इन्हें इनकी इनर वाइज गाइड करेगी, जो कि एग्जैक्टली हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में आज देखा ही था, राइट?
तो अब देखते हैं कि इस पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, इनकी इनर गाइडेंस इन्हें क्या कहती है। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन वाली एनर्जीज में ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। इसका मीनिंग यही है गाइस कि ये जितने भी सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं ये इवेंचुअली, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, एक ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं। इनके साथ बहुत ही बिग लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है गाइस। इन्होंने जो भी आपके साथ एक गलत वे में बिहेवियर रखा था वही यूनिवर्स इन्हें वापस से रिटर्न कर रहा है किसी अदर फॉर्म में। इनकी ज़िंदगी में अगर कोई थर्ड पर्सन थे तो उस पर्सन की तरफ से ये एग्जैक्ट वही बिहेवियर शायद हासिल कर रहे होंगे जैसे इन्होंने आपकी तरफ कभी बिहेवियर रखा था। तो जब ये अपनी कंडीशंस को देख रहे हैं, परख रहे हैं, तो तब इनको एक रियलाइजेशन मिल रही है कि इन्होंने कितना गलत आपके साथ किया था। तो इसीलिए ये एक सन वाली एनर्जीज में आएंगे। फाइनली ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर क्योंकि द सन वाली एनर्जीज हैं तो ये सिचुएशन को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। यानी कि आपके और इनके बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं ये उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहेंगे गाइस, और एक कॉमन ग्राउंड आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जहाँ पर ये आपके साथ कई सारी बातों को डिस्कस कर सकें। और क्योंकि इनकी नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जीज हैं, ये एक एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है गाइस। अभी फ़िलहाल ये एक रिसेप्टिव जोन में बने होंगे, लेकिन बहुत जल्द ये आपकी तरफ कोई एक्शन ज़रूर लेंगे और वहाँ से आपको एक क्लैरिटी मिल सकती है। लेकिन मैं आप सभी सेट ऑफ फेमिनिन्स को बता दूँ, आज जिसके साथ भी ये एनर्जीज रेजोनेट कर रही हैं, यानी कि अगर आपकी लाइफ में दो तरह की सिचुएशंस हैं, एक पर्सन की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन क्योंकि आप एक एम्परर उनके लिए बने हुए हो और आप इतनी जल्दी उनकी तरफ अगर कोई एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन 2 ऑफ कप्स वहाँ पर आपको 100% नज़र आता होगा। एक कनेक्टिविटी अगर आप उस पर्सन के साथ महसूस कर रहे हो और आपकी जो इनर वॉइस है आपको उसी पर्सन की तरफ लीड कर रही है, तो ऑफ कोर्स यू गाइज हैव टू प्रोसीड विद दैट डायरेक्शन। या फिर जैसे कि मैंने इस पर्सन की एनर्जीज आपको बता दी हैं कि ये पर्सन कैसे कैसे क्या क्या फील करते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको इसी पर्सन का इंतज़ार करना है अपनी ज़िंदगी में, देन यू गाइज कैन वेट फॉर दिस पर्सन जब तक ये कोई एक्शन नहीं लेते, राइट। और हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आज का ये शिफ्ट रेजोनेट ना भी करे, लेकिन जितनी सेट ऑफ फेमिनिन्स इस दौर से गुजर रही हैं जहाँ पर एक कश्मकश बनी हुई है, एक पुश एंड पुल बना हुआ है कि मैं इस डायरेक्शन पर जाऊं या उस डायरेक्शन पर जाऊं, क्योंकि आपके अंदर भी वो मैस्कुलिन थिंकिंग, एक इंटेलेक्चुअल साइड भी होता है। जितनी भी अवेकन सेट ऑफ फेमिनिन्स हैं आपके अंदर भी वो साइड होता है जहाँ पर आप प्रैक्टिकलिटी पर भी फैसले ले सकते हो। लेकिन इस टाइम खास करके जो आज की एनर्जीज हैं यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशंस गाइस। आपकी इंट्यूशंस आपको जिस भी पर्सन की तरफ पुश करती हैं आपको वहीं जाना चाहिए। बाकी जो अदर चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को आपने यूनिवर्स की तरफ छोड़ देना है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही टाइम अगर आपके मैस्कुलिन ले रहे हैं आपकी तरफ कोई अप्रोच रखने के लिए, तो एक क्लैरिटी को हासिल करने के लिए गाइस मेडिटेट कीजिए, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। और इस वक्त अगर आप लोगों का डिसीजन मेकिंग में आना बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप एक फ़ैसला करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में वंस एंड फॉर ऑल, तो आपको अपनी इंट्यूशंस, अपनी इनर वॉइस को ही फॉलो करना चाहिए। अगर आप इस पर्सन के लिए इंतज़ार कर सकते हो तो ज़रूर आपका इंतज़ार यहाँ पर खाली नहीं जाएगा गाइस, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज में भी एक शिफ्ट मैं होता हुआ देख रही हूँ। तो बहुत जल्द इस पर्सन की भी एक एक्शन ओरिएंटेशन में ही एनर्जीज प्रोसीड होंगी गाइस। तो फैसला आपको करना है कि आपको किस डायरेक्शन की तरफ लीड करना है गाइस, क्योंकि इवेंचुअली ये आपकी लाइफ है। और जैसे कि मैंने आपको हमेशा से ही कहा है कि इंट्यूशंस की इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि आपका इंट्यूशन यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ज़रूर इस शिफ्ट से जो भी आपको सजेशंस एंड गाइडेंस मिल रही हैं, आप उन सारी चीज़ों को बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रैब कर रहे हो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा हो तो।
तो आज की इस रीडिंग में आपके लिए बस इतना ही था गाइज। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।